आज की इस पावन और मंगलमय आध्यात्मिक रात्रि में हम सब एक साथ बैठे हैं और उस अद्भुत महापुरुष के जन्म उत्सव को मनाने के लिए आज जिनका नाम लेने से ही मन में प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है, जिनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने युगों से हृदयों को मोहित किया है, जिनकी वाणी गीता के माध्यम से जीवन का सबसे गहरा सत्य उजागर करती है, जिनकी मुस्कान में वो आत्मविश्वास था कि आज भी लाखों लोगों के जीवन में वो प्रेरणा का दीपक जलाता है। ये केवल जन्म का उत्सव नहीं है, ये हमारे भीतर के गुणों के पुनर्जन्म का अवसर है। हम श्री कृष्ण के अवतरण की और उनकी बाल लीलाओं को हम बचपन से सुनते आए हैं कि उनका अवतरण भी कितना अलौकिक रीति से हुआ। एक जेल में उनका जन्म हुआ, अर्धरात्रि में उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के समय किस तरह से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। मतलब जन्म से ही एक संघर्ष वाली बातें हम देखते आए हैं। हम जैसा श्री कृष्ण लीला में बचपन से सुनते आए कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय द्वापर युग का अंत चल रहा था, अधर्म, अन्याय और हिंसा चरम सीमा पर थी और कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का आतंक फैला हुआ था। और ऐसे समय में श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, जेल में हुआ था। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं कुछ और बात का प्रतीक है, कोई और आध्यात्मिक अर्थ है, जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि अर्धरात्रि में जन्म किस बात को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि एक दिव्यता का प्रकाश, एक दिव्यता का जन्म या श्रेष्ठता का जन्म अंधेरे समय में भी हो सकता है। उनके बाल्यकाल की जो लीलाएं हम सुनते आए कि बड़े बड़े राक्षसों का अंत उनके माध्यम से हुआ, जैसे पूतना, कंस, तृणाव्रत, ऐसे राक्षसों का हमने नाम सुना है और वो दर्शाते हैं कि बचपन में ही उन्होंने इन राक्षसों का अंत किया। तो ये बातें कहीं ना कहीं प्रतीक इस बात की है कि उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर हम बचपन से ही अपनी नेगेटिविटी को पहचान जाए, अपने भीतर की आसुरी वृत्तियों को पहचान जाए, अपने भीतर के कमजोर संस्कारों को जान जाए, तो हम उनका बचपन से ही अंत कर सकते हैं। फिर हम उनकी बचपन की लीलाओं की बड़ी प्रसिद्ध लीला सुनते आए हैं, उनका माखन चोरी करना। और उनका माखन चोरी करना भी हमें सिखाता है कि जीवन में निर्मल आनंद का होना, रमणीकता का होना बहुत आवश्यक है। और बांसुरी वादन जो कि उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, कृष्ण माना मुरलीधर ऐसा कहा जाता है, तो उनका बांसुरी भी प्रतीक है प्रेम का और सबको आकर्षित करने का। ये तो उनकी बचपन की लीलाओं की बात जो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक अर्थ बताती हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी सबसे मुख्य बात है श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। और उस गीता ज्ञान को अगर हम आज बात करें तो मैं इस वीडियो में पूरी गीता ज्ञान तो नहीं बता सकती, लेकिन उस गीता को हमने जब पढ़ा और हमने जब उस गीता को समझा तो उस गीता के अमृत से, उस ज्ञान अमृत से हमने 3 बातों को मुख्य रूप से समझा है। और आज इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि वो 3 बातें क्या हैं। ऐसा बताया गया है कि महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने उसके अपने खून के संबंधी, उनके मित्र, गुरु आदि खड़े थे और वो विचलित हुए और ऐसे में उनको वो गीता ज्ञान दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि आज भी हम अपने जीवन की चुनौतियों के सामने वैसा ही कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, तो हमें वो गीता एक मार्गदर्शन देती है कि हम अपने जीवन में किस रीति चलें जब हम डिप्रेस्ड हैं, जब हम नर्वस हैं। क्योंकि अर्जुन की स्थिति वही थी जब उसने युद्ध आरंभ किया और गीता ज्ञान दिया जाने लगा, तब वो पूरी तरह से नर्वस हो चुके थे, डिप्रेस्ड थे और वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। तब श्री कृष्ण जी ने उनको 3 मुख्य बातें बताई थी कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और दूसरी बात जो थी कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखना ही सच्चा योग है। और तीसरी मुख्य बात थी ईश्वर को स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। ये 3 बातें हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
दूसरी बात जो बताई गई थी कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रखना ही सच्चा योग है। और तीसरी बात थी कि ईश्वर को स्मरण करते हुए भी आप अपना कर्तव्य निभाओ। अगर ये 3 बातें हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारी भी चिंता खत्म होगी, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारे जीवन में शांति और सफलता दोनों आएंगी। अगर हम इन्हीं बातों को अपने जीवन में हम सुनते आए हैं, लेकिन अगर हम ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से, क्योंकि इस ज्ञान को हम जब हर तरह से अध्ययन करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि यथार्थ श्री कृष्ण माना क्या। तो हमने ये सुना है कि श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार माने गए हैं। उनका जीवन संपूर्ण पवित्रता से, सुख शांति से और आनंद से भरा हुआ था। और जन्माष्टमी का दिन हमें याद दिलाता है कि हर आत्मा के भीतर एक श्री कृष्ण संस्कार छिपा है जो प्रेम, पवित्रता और सच्चाई से भरा है। राजयोग मेडिटेशन से हम अपने मन का माखन निकाल सकते हैं, अर्थात अपने उन अनमोल गुणों को प्रकट कर सकते हैं। आज अगर हम अपने भीतर के कंश को, अपने भीतर के क्रोध और लोभ को, ईर्ष्या को समाप्त कर दें और अपने भीतर के श्री कृष्ण को अर्थात प्रेम, मधुरता, सत्य को जागृत कर दें तो धरती पर फिर से स्वर्णिम युग आ सकता है। श्री कृष्ण लीला में एक बड़ा प्रेरक प्रसंग आता है कि उनका सुदामा के प्रति बड़ा गहरा प्रेम था, जो कि उनके मित्र थे। सुदामा जो कि एक फटे पुराने कपड़ों में है और अपने मित्र श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचते हैं। दरबारियों ने उनको रोका है, पर श्री कृष्ण स्वयं उनकी ओर दौड़ के आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। ये सब चीजें हमें दर्शाती हैं कि प्रेम बाहर का नहीं होता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें आज के संदर्भ में बताती कि प्रेम सिर्फ बाहर का नहीं होता है। हमारी लुक वाइज, हमारे पर्सनैलिटी वाइज, हमारे कपड़ों वाइज कोई अगर हमें प्यार करता है तो दैट इज़ नॉट रियल लव। लेकिन कोई हमें हमारे से प्यार करता है, हमारी भावनाओं के कारण, हमारे अंतर की भावना के कारण अगर हमें प्यार करता है, हमारे व्यवहार के कारण अगर हमें प्यार करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सच्चा प्रेम है। और आज भी भगवान हमारी भक्ति और भावनाओं को देखते हैं, ना कि हमारे चढ़ावे को और हमारे बाहरी भोग को और बाहरी दिखावे को। आइए इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त करेंगे, हर संबंध में मधुरता और प्रेम का संचार करेंगे, हर दिन ईश्वरीय स्मृति की मुरली बजाएंगे और अपने जीवन को श्री कृष्ण के गुणों से अलंकृत करेंगे। तभी हम कह पाएंगे कि जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव नहीं है, बल्कि हर आत्मा में दिव्यता के संस्कार भरने का समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है, बधाई है।